प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। ये शुभ संदेश सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। आज फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ ये सुबह का टाइम आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई टाइम ऐसी एक अवसर मिला है जब मैंने भजन संगीता 30 से कुछ बातें मनन किया था। उसमें से 1 से लेकर 3 पद तक हमने देखा है, फ्रॉम द फिट टू लिफ्टेड अप। निराश की गड्ढे से हमको उठाया है। उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि उसका 4 और 5 पद में फ्रॉम गॉड्स एंगर टू गॉड्स फेवर, परमेश्वर का क्रोध से हमें परमेश्वर का प्रसन्नता में लेके आया है। उसके बाद उसका 6 और 7 पद में हमने देखा था कि फ्रॉम टेरर टू सिक्योरिटी, आतंक से तकलीफ में से हमको सुरक्षिता में लेके आया है। ये 3 भाग को हमने देखा था। आज हम और देखें उसका 8 से लेकर 10वीं पद तक हम देख सकता है कि फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू मेर्सी, विनाश की ओर से मुझे दया की ओर, दया में लेके आया है। आइए हम एक बार पढ़ के देखें भजन 30 का 8 से लेकर 10 तक। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरे धन्यवाद कर सकते हैं? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। इधर हम देख सकता है कि एक विनाश की एक अनुभव उनका जीवन में है, डिस्ट्रक्शन का एक अनुभव उनका जीवन में है। हम जानता है कि डेविड का स्थिति बहुत हालत खराब थे। डेविड एक मृत्यु की अवस्था तक वो पहुंच गया, ऐसी बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है मैं अभी विनाश की ओर, मृत्यु की ओर जाएगा तो मुझसे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। मैं मृत्यु होने के बाद आपका स्तुति नहीं कर सकता है, आपको मैं आराधना नहीं कर सकता है, आपको मैं महिमा नहीं कर सकता है। इसलिए बोल रहा है मुझे वो विनाश की अवस्था से मुझे उभारे, मुझे उधर से हटा दे, मुझे एक आपका करुणा मुझे दिखा दे, आपका दया मेरे ऊपर दिखाए। ये यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। एक अनुग्रह का अवस्था में बदलने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हम जानता है कि दाऊद के जीवन में विनाश की ओर से दाऊद को परमेश्वर ने अनुग्रह की ओर लेके आया है। वो चरवाहा बनकर भेड़ बकरियों को चराते हुए चल रहा था। उनका घरवाला भी उसको ध्यान नहीं दिया था। ऐसी एक अवस्था था उनका जीवन में। परंतु जब परमेश्वर ने याद किया है
जब हम देख सकता है कि उसका जीवन में अनुग्रह पाया है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम एक बात हम समझ सकता है कि जब हम परमेश्वर के पास नहीं आता है, परमेश्वर से हम दूर होता है, उद्धार नहीं पाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, उसी अवस्था में हमारा स्थिति विनाश की गड्ढे का अनुभव है। क्योंकि हम मृत्यु के द्वारा हम नरक के अंदर जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम जिंदा है तो हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेगा तो आखिरी टाइम में नित्य नरक के अंदर, अनादिकाल के नरक के अंदर, अनंत काल के नरक के अंदर हमको पड़ा रहना पड़ेगा। उधर इतना तकलीफ, इतना परेशानी है, वेदना है, आग की झील है, वो ऐसी एक विनाश का अनुभव था हमारा सामने। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आया है इस दुनिया में 2000 साल पहले। वो अनुग्रह का जगह छोड़कर विनाश की जगहों में आया है, तकलीफ और परेशानी उठाने के लिए आया है। वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक विनाश की गड्ढे की जैसी अनुभव से चले गया है। हम जानता है कि वो 3 घंटा परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया है। जब वो सहने के बाद हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है, उधर हम देख सकता है कि विनाश की गड्ढे के अंदर, वो नरक की गड्ढे के अंदर के अनुभव से प्रभु यीशु मसीह आगे चले गया। अनुग्रह छोड़कर इस दुनिया में हमको विनाश के अनुभव से अनुग्रह के अनुभव में लाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना तकलीफ, कितना परेशानी हमारे लिए जिया है, सहा है। एक हम याद करके इसलिए बोल रहा है, मैं तुमको मैं आराधना करूँगा, मैं तुमको स्तुति करूँगा, मैं परमेश्वर की सर्वदा धन्यवाद करता रहूँगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपने क्या कर दिया है। ये वो विनाश की गड्ढे से, विनाश की अनुभव से मुझे आप अनुग्रह का अनुभव में लेके आया है। फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू मेर्सी। हमारा डिस्ट्रक्शन का अनुभव कितना बड़ा है। मेरा आज बात सुनने वाला कोई भी अभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में ना सिखा रहा है, अभी भी वो विनाश का गड्ढे में है। वो मृत्यु के बाद वो विनाश के गड्ढे में जाने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोल्यूशन करा है, उसने अपने आप को हमारे लिए मारा है, मर गया है, हमारे लिए बलिदान चढ़ाया है। जो कोई वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा रखता है, उसी के अपना प्रभु जानता है, उसी का जीवन में बहुत सारा आशीष है, अनुग्रह है, करुणा है, दया है, सब कुछ आएगा। ऐसे आने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।